नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत अर्थात एंडोजेनस इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत का परिचय। अंतर्जात विकास सिद्धांत एक व्यापक अर्थात समष्टिगत आर्थिक विकास सिद्धांत है जो एक अर्थव्यवस्था और देश की जनसंख्या के आंतरिक कारकों में सुधार के महत्व पर जोर देता है। ये बताता है कि एक अर्थव्यवस्था के आंतरिक कारकों में सुधार होना कितना जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। अंतर्जात विकास सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक विकास उन कारकों के कारण होता है जो अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिक होते हैं, न कि बाहरी। साथ ही यह सिद्धांत सकारात्मक बाह्यताओं और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के स्पिल ओवर इफेक्ट्स पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आर्थिक विकास होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट्स का मतलब है ऐसे प्रभाव जो एक क्षेत्र में होने वाले विकास से दूसरे क्षेत्र पर पड़ते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में जो विकास होता है और जब वो विकास अन्य क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे तो इस प्रभाव को स्पिल ओवर प्रभाव कहा जाता है। अंतर्जात विकास सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास पर भौतिक पूंजी की तुलना में जनसंख्या वृद्धि, मानव पूंजी और नवाचार का अधिक प्रभाव पड़ता है। अंतर्जात विकास सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक कारक हैं मानव पूंजी का संचय, जनसंख्या वृद्धि, नवाचार और ज्ञान। नवाचार, ज्ञान और मानव पूंजी में सुधार से उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अंतर्जात विकास सिद्धांत प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत और नव प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के विपरीत है, जो क्रमशः प्राकृतिक संसाधन भंडार, भौतिक पूंजी संचय, विशिष्टीकरण व व्यापार से लाभ तथा अर्थव्यवस्था के लिए बहिर्जात नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत प्राकृतिक संसाधन भंडार, भौतिक पूंजी संचय, विशिष्टीकरण व व्यापार से लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और नव प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत अर्थव्यवस्था के लिए बहिर्जात नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत की पृष्ठभूमि और इतिहास क्या है, ये जानते हैं थोड़ा। अंतर्जात विकास सिद्धांत 1980 के दशक में नव प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के विकल्प के रूप में उभरा। यह सिद्धांत नव शास्त्रीय नव प्रतिष्ठित बहिर्जात विकास सिद्धांत के विपरीत है। यद्यपि इस सिद्धांत ने आर्थिक विकास की अवधारणा को फिर से परिभाषित नहीं किया है, लेकिन विकास के स्रोतों और विकास को बढ़ाने के उपायों के स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त जटिलता प्रदान की है। यानी कि नवशास्त्रीय बहिर्जात विकास सिद्धांत से अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत अधिक जटिल है। अर्थशास्त्री डेविड रोमर, ग्रेगरी मैनकियो और डेविड वेल ने अपने लेख आर्थिक विकास के अनुभव के लिए एक योगदान, जो कि उन्होंने 1992 में लिखा था, में नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के समान मूल ढांचे का उपयोग करके अंतर्जात विकास सिद्धांत विकसित किया। डेविड रोमर, ग्रेगरी मैनकियो और डेविड वेल ने। यह सिद्धांत सवाल उठाता है कि यदि भौतिक पूंजी जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश घटते प्रतिफल के अधीन है, तो विकसित और अल्प विकसित या अविकसित देशों के बीच धन में अंतर कैसे बना रह सकता है। इस तरह के अंतर समय के साथ गायब हो जाने चाहिए यदि उत्पादकता वृद्धि इसके नियंत्रण के बाहर के कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जैसा कि नवप्रतिष्ठित मॉडल मानते हैं। अंतर्जात विकास सिद्धांत इस चुनौती को कि भाई क्यों बनी रहती है, धन के बीच अंतर क्यों रहता है, क्यों भिन्नता रहती है, इस चुनौती को यह मानकर हल करता है कि तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था के लिए बहिर्जात नहीं है, बल्कि मानव पूंजी के स्तर और समय के साथ नई मानव पूंजी में निवेश से निर्धारित होती है। अंतर्जात विकास सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन की वृद्धि दर से प्राप्त होता है, जो उत्पादकता स्तरों पर निर्भर करता है, और उत्पादकता जो स्तर है वो तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। तकनीकी प्रगति स्वयं नवाचार और मानव पूंजी पर निर्भर करती है। इस प्रकार अंततः ये दोनों ही कारक जो हैं आंतरिक कारकों पर निर्भर हैं। नवाचार और मानव पूंजी को
एक अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिक माना जाता है, बाहरी कारक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से अंततः जो है आंतरिक कारकों पर ही आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। इस प्रकार मानव पूंजी के साथ नव प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत को बढ़ाकर मैनक्यू, रोमर और वेइल ने 20वीं शताब्दी के दौरान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ अभिसरण न कर पाने के कारणों का एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान किया कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें मानव पूंजी की कमी रहती है, नवाचार की कमी रहती है और इस वजह से वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी समानता करने में असफल रहते हैं। नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में दीर्घकालीन विकास दर या तो बचत दर जैसा कि हैरोल्ड डोमर मॉडल में देखने को मिलता है या तकनीकी प्रगति की दर जैसा सोलो मॉडल में देखने को मिलता है, इन दोनों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। लेकिन इन मॉडलों में तकनीकी प्रगति की दर और बचत दर अनिश्चित व अस्पष्ट बनी रहती है। अंतर्जात विकास सिद्धांत सूक्ष्म आर्थिक मूल अवधारणाओं माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस का उपयोग करके उस पर समष्टिगत आर्थिक मॉडल का निर्माण करके इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। आमतौर पर अंतर्जात विकास मॉडलों में नई तकनीकों और मानव पूंजी के उत्पादन को विशेष महत्व दिया जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था भी सूक्ष्म आर्थिक मूल अवधारणाएं, मतलब ये जो अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं उनका इस्तेमाल करता है और उनके आधार पर समष्टिगत आर्थिक मॉडल का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब यह है सूक्ष्म आर्थिक मूल अवधारणाओं का मतलब है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, जैसे कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और एक उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो ये सूक्ष्म आर्थिक मूल अवधारणा है। तो इसी प्रकार की अन्य सूक्ष्म आर्थिक मूल अवधारणाएं हैं बहुत सारी, तो उनमें से ही कुछ का इस्तेमाल इन मॉडल्स में किया गया है। केनेथ एरो 1962, हिरोफुमी उजावा 1965 और मिगुएल सिद्रोस्की 1967 के काम ने अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत का आधार बनाया। यानी कि इन्होंने जो काम किए हैं, जो लेख लिखे हैं, उन्हीं के आधार पर अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत को विकसित किया गया है। पॉल रोमर ने 1986, रॉबर्ट लुकास ने 1988, सर्जियो रेबेलो ने 1991, आर्टिगुइरा और सैंटोस ने 1997 में जो अपने अंतर्जात आर्थिक विकास मॉडल दिए उनमें इन्होंने तकनीकी परिवर्तन को छोड़ दिया। इसके बजाय इन मॉडलों में उत्पादकता में वृद्धि मानव पूंजी में अनिश्चित निवेश के कारण होती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर स्पिल ओवर इफेक्ट प्लवन प्रभाव पड़ता है और पूंजी संचय के घटते प्रतिफल को कम करता है। रोमर 1986 और 1990 और अगियन और हॉविट 1992 और ग्रॉसमैन एंड हेल्पमैन 1991 के महत्वपूर्ण योगदान ने, यानी कि इन्होंने जो लेख लिखे इन दिए हुए सनों में, इन दिए हुए वर्षों में, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतर्जात विकास मॉडल में अपूर्ण बाजारों तथा अनुसंधान और विकास को शामिल किया। रूसी अर्थशास्त्री व्लादिमीर पोक्रोवस्की द्वारा अंतर्जात उत्पादकता वृद्धि का मात्रा सिद्धांत दिया गया, प्रतिपादित किया गया। अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या, इसकी व्याख्या हम 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। अंतर्जात विकास सिद्धांत के केंद्रीय विचार जो हैं वो मूल रूप से 5 प्रकार के हैं। पहला, अंतर्जात विकास सिद्धांत व्यापक आर्थिक विकास उत्पन्न करने में अंतर्जात कारकों, जनसंख्या वृद्धि, मानव पूंजी और ज्ञान में निवेश की भूमिका पर केंद्रित है। अंतर्जात विकास सिद्धांत का मानना है कि उत्पादकता में सुधार को मानव पूंजी में अधिक निवेश और फलस्वरूप तेजी से होने वाले नवाचार से जोड़ा जा सकता है। मानव पूंजी में निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव पूंजी की वृद्धि से प्रौद्योगिकी
के नए रूपों और उत्पादन के कुशल एवं प्रभावी साधनों के विकास अर्थात नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास होगा। इसलिए यह सिद्धांत सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए नवाचार पहल को बढ़ावा देने तथा व्यक्तियों और व्यवसायों को अधिक सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण, आर्थिक सहायता और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कि कॉपीराइट और पेटेंट व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उनके कार्यों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन होते हैं। अर्थात सरकार को चाहिए कि वो बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करे और अनुसंधान और विकास जैसे कार्यों को वित्त पोषित करे, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। दूसरा जो विचार है केंद्रीय, वह है कि अंतर्जात विकास सिद्धांत मुख्य रूप से मानता है कि किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विकास दर नीतिगत उपायों पर निर्भर करती है। सरकार प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता के माध्यम से व्यवसायों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती है ताकि वे नवाचार को जारी रख सकें और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हो सके। शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश करके बड़े पैमाने पर प्रतिफल बढ़ता है। ऐसा करने से श्रम की गुणवत्ता में सुधार होता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जो उद्यमिता को, साहस को नए व्यवसायों के निर्माण के साधन के रूप में और अंततः नई नौकरियों, निवेश और नवाचार के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रोत्साहित करे। दूसरे शब्दों में, सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उद्यमियों की मदद करे जिससे नए व्यवसाय और नई नौकरियां पैदा हों। साथ ही उत्पादन में नवीनता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी निवेश को प्रोत्साहित करें। एक अंतर्जात विकास सिद्धांत में निहितार्थ यह है कि जो नीतियां खुलेपन, प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन और नवाचार को गले लगाती हैं, यानी कि उनको प्रोत्साहित करती हैं, उनको अपनाती हैं, ऐसी नीतियां विकास को बढ़ावा देती हैं। इसके विपरीत जो नीतियां विशेष मौजूदा उद्योगों या फर्मों की रक्षा या उनके पक्ष में परिवर्तन को प्रतिबंधित या धीमा करती हैं, वे नीतियां संभवतः समय के साथ विकास को भी धीमा करेंगी और जो समाज के लिए हानिकारक होगा। अतः सरकार की नीतियां देश की उत्पादन क्षमता व विकास दर को बढ़ाती हैं यदि वे बाजारों में अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती हैं, चुनिंदा उद्योगों को यदि वो संरक्षण नहीं देती, बाजारों में अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती हैं और उत्पाद व प्रक्रिया संबंधी नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। अगर इस प्रकार की नीतियां हैं तो वो देश की उत्पादन क्षमता और विकास दर को बढ़ाएंगी। तीसरा जो विचार है, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान आधारित उद्योग आर्थिक विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और अन्य उच्च तकनीकी उद्योग, क्योंकि वे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी में निवेश से होने वाले प्लवन प्रभाव प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। ये प्लवन प्रभाव पूंजी संचय में कोई कमी नहीं होने देते हैं। अगला विचार है, अगला बिंदु है, पूंजी निवेश से पैमाने के बढ़ती प्रतिफल प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे जैसे कि दूरसंचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में किए जाने वाले निवेश से। तो बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाना चाहिए ताकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो सकें। अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि अनुसंधान और विकास में सरकारें तो योगदान करें ही करें, साथ ही साथ निजी क्षेत्र को भी निवेश करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश करना है। तो ये 5 बिंदुओं के अंतर्गत अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या को हमने स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत का महत्व। अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन की अवधारणा जो अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत में समाहित है।
अफ्रीका जैसे स्थानों में जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी अपनाने के लिए प्रासंगिक है। और दूसरा, ये अवधारणा यूरोप, जापान और चीन में उम्र बढ़ने वाली आबादी के आर्थिक प्रभाव को समझने में सहायक है कि ज़्यादा उम्र दराज आबादी के आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर समृद्धि का आनंद लेना है और अधिक उत्पादक बनना है तो उन्हें लगातार खुद को बदलना और विकसित करना होगा। अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत की आलोचना। इसकी आलोचना मुख्य रूप से 3 है। स्टीफन पेरेंटे का तर्क है कि विकासशील और विकसित दुनिया के बीच आय विचलन की व्याख्या करने में नया विकास सिद्धांत अर्थात अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत बहिर्जात विकास सिद्धांत से अधिक सफल साबित नहीं हुआ है, आमतौर पर अधिक जटिल होने के बावजूद। दूसरी आलोचना है पॉल क्रुगमैन के अनुसार अंतर्जात विकास सिद्धांत को अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा जांचना लगभग असंभव है। सिद्धांत पर उन मान्यताओं पर आधारित होने का आरोप लगाया गया है जिन्हें सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। पॉल क्रुगमैन का कथन है, इस सिद्धांत में बहुत अधिक यह धारणा बनाना शामिल था कि कैसे गैर मापनीय चीज़ों ने अन्य गैर मापनीय चीज़ों को प्रभावित किया। तो कुछ इस तरह की इसमें अवधारणाएं ली गई हैं, कुछ मान्यताएं इस तरह की ली गई हैं जिनको माप पाना असंभव है, वे गैर मापनीय हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अंतर्जात आर्थिक विकास सिद्धांत को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.